Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Adarsh, third year paramedical student from एम्स भुवनेश्वर। तो आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस विषय पर हो रहा है। तो जो है हमारा एम्स एसेंशियल, ठीक है। हम पर्टिकुलर एम्स के बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से एम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एम्स भुवनेश्वर से हूँ, तो बहुत बच्चों का है थोड़ा सा एम्स भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा हमारा थोड़ा साउथ ईस्ट में, ठीक है, कोस्टल एरिया में आता है। तो बहुत से बच्चे हैं जो नॉर्थ से आ रहे हैं, मीन्स यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से। तो उनको यहाँ के वेदर के बारे में, यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कैसे रहना है, एज अ पैरामेडिकल स्टूडेंट आपको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या लेकर आना है, वो सब आज इस वीडियो में कवर कर देखिए। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर अपने साथ लेकर आना है वो है अपना कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस साथ में लेके आना है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस यूज नहीं करना, अच्छे से आना है, ईमानदारी से आना है, अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ करना है, वो आपको कॉन्फिडेंस डिपेंड है, ठीक है। और अब चीज की बात हुई तो सबसे पहली चीज जो कॉलेज में जरूरी होती है हमारा एप्रन, ठीक है। एप्रन हमको यहाँ पर आपको मतलब घर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर एम्स का जो टेलर होता है वो सब जब हम लोग हॉस्टल अलॉट होता है तो वो गार्ड भैया सब नंबर में रहता है। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके अपना नाप देकर यहाँ पर एप्रन बनवा सकते हैं, ठीक है। एप्रन जो बहुत जरूरी है आपके क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए और आपके हॉस्पिटल में जाने के लिए। और आपको इतना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अपने साथ। बाकी जो बुक्स हैं, बुक्स आपको आपके सीनियर्स दे देंगे। यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है, वहाँ पे सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे शॉप है, बहुत सारे बुक का स्टोर है। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करेंगे आके आपको बुक के बारे में सब कुछ पता, ठीक है। और रही बात कि और क्या एक्स्ट्रा लेके आना है, तो एक्स्ट्रा एज अ एम्स के लिए कुछ लेकर ही ऐसा कुछ नहीं आना है, जो है आपको सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सारे शॉप एम्स के पास भी है, सब कुछ एम्स के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास सारे शॉप आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलता, आपको कुछ ढोकर अपने घर से भारी बर्तन लेके आने की जरूरत नहीं। और रही बात क्लॉथ्स की कि भैया यहाँ पे कैसे वेदर रहते हैं, क्या रहता है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे जितने नॉर्थ में सर्दी पड़ती है, ठंड उतनी सर्दी यहाँ पे पड़ती नहीं, ठीक है। जहाँ अभी तक मैं 3 साल में रहा हूँ उतनी ठंड पड़ी नहीं। एक ब्लैंकेट से हो जाता है, हम लोग ठंड में भी अपना फैन चला कर सोते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो जो ब्लैंकेट आता है ना मोटा वाला, जो थोड़ा सा होता है कंबल टाइप के जिसे कहते हैं, रजाई से पतला वाला, आप उसको लेकर आ सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। और मैट्रेस आपको हॉस्टल में प्रोवाइड करता है, तो आपको गद्दा उद्दा की कोई जरूरत नहीं है, मैट्रेस आपको प्रोवाइड करेगा। और क्या कहते हैं कि क्लोथ्स कैसा होना चाहिए, तो आप जितना, मेरे हिसाब से जो मैं मतलब 3 साल में एडजस्ट किया हूँ, जो मैं जानता हूँ, तो सबसे पहले तो कॉलेज के लिए आपको प्रोफेशनल कपड़े, ऐसा आप प्रोफेशनल कोर्स में इतने बड़े बड़े कॉलेज में आ रहे हैं, तो आपको अपना कॉलेज का ड्रेस कोड मेंटेन करना होगा। यहाँ पे कोई कंपलसरी ड्रेस कोड नहीं है कि आपको ऐसा कपड़ा पहनना है, इस कलर का कपड़ा पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एज अ प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो आप, एज अ प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हो, अपने आप को मेंटेन करके कम से कम आप फॉर्मल ड्यूरिंग कॉलेज, जब आपका क्लिनिकल पोस्टिंग हो रही है, आपकी क्लास हो रही है, तो आप उसमें एटलीस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक फॉलो करिए कि आप मेंटेन रखें अपनी पर्सनालिटी को एज अ फॉर्मल ड्रेस पे, ठीक है, कॉलेज के लिए। और बाकी यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, तो आप मतलब कॉटन के कपड़े ले सकते हैं अच्छे खासे। टी शर्ट बहुत लेकर आइए, शॉर्ट्स लेकर आइए आराम से, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने वाली है, इधर पड़ती है गर्मी। और अम्ब्रेला जरूर लेके आना, या फिर बारिश पता नहीं कभी भी हो जाती है, कोई वो नहीं है। ये है ओवरऑल जो वेदर होता है यहाँ का, अच्छा होता है, ठीक है। बारिश होती है, दिन भर भले गर्मी होती है, रात में कभी कभी उमस हो जाती है, पर अधिकतर टाइम में हवा चलती है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि हॉस्टल में क्या हम एसी कूलर लगवा सकते हैं। तो एसी का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं है कि एसी, रूम एसी होती है छोटी वाली, पर जो परमानेंट दीवार वॉल एसी और विंडो एसी वो तो मैंने नहीं देखा। रूम एसी रख सकता है, रूम कूलर जो होता है वो रखा रखा जा सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं है। आप कूलर वूलर अपने ले सकते हैं, यहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, आप परमिशन दीजिए, वहां से आप कूलर वूलर अपना रख सकते हैं, अपना लेकर आइए और अपना रखिए, ठीक है। और ठंडी भी पड़ती रही है, थोड़ी सी बरसात होती है, अच्छा मौसम मतलब बरसात में, जैसे अभी जो चल रहा है मौसम इनका, यहाँ पे मई जून जुलाई अगस्त बारिश का मौसम होता है, तो अच्छी खासी बारिशें होती है आपके, ठीक है। और आए दिन कोई ना कोई
तूफान आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो अच्छा मौसम, ओवरऑल मौसम अच्छा है। पर गर्मी होती है थोड़ी बहुत, तो उमस वाली गर्मी होती है। यहाँ की जो धूप होती है हमारे जो नॉर्थ में जैसा होता है ना, वैसा उसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि कोस्टल रीजन है इसलिए लगता है। कोस्टल रीजन में क्या होता है कि दिन में गर्म होता है, रात में ठंडा हो जाता है। तो जो सब हम लोग बचपन से पढ़े हैं वैसा ही मौसम रहता है। तो इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल कपड़े लेके आइए अपने, ठीक है। ठंड में जो ज्यादा जैकेट वैकेट इतना ढोकर लाने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत चलेंगे, बाकी सब यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो इतना ही कहेंगे कि जितना कम हो सके उतना सामान लेकर आइए। बहुत कुछ यहाँ पे बनता है, आप यहाँ पे जितना खरीद सकते हैं वहां से इतना खोने के लिए जरूरत नहीं है पेट में। तो वो आपको ही परेशानी होगी, बाकी आपके हिसाब से जो आपको सही लगे आप वो ले आ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और रही बात असाइनमेंट्स की, बात है बहुत सारे बच्चों के डाउट थे भाई असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं, लेकर आना है, क्या करना है। तो देखो असाइनमेंट्स और जितने भी प्रैक्टिकल फाइल पर डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर्स में सबका कॉमन सब्जेक्ट होता है, सारे जितने भी यहाँ पे ब्रांच, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना रहा हूँ कि कैसे एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में यहाँ पे कितने ब्रांच है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, और कैसे कैसे असाइनमेंट्स किस किस डिपार्टमेंट में असाइनमेंट्स के लिए होता है, कितना बनाना पड़ता है, क्या होता है, प्रैक्टिकल थ्योरी कैसे होता है, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। बाकी अदर एम्स लाइक जैसे अधिकतर एम्स में आपको सब में एप्रन आपको खुद बनवाना पड़ेगा, आपको प्रोवाइड एप्रन नहीं होता किसी भी एम्स में। आपको चाहे वो जो भी कोर्स है एमबीबीएस नर्सिंग पैरामेडिकल, आपको एप्रन खुद से बनवाना पड़ेगा,